सो हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, लूप्स का सारा अंजर पंजर यहाँ पर खोल के रख दिया है कि लूप्स होता क्या है, कैसे बनता है, कैसे हम इसको मतलब चलाते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे हमने क्वेश्चंस कर रखे हैं। अब हम देखेंगे हमारा अगला टॉपिक जो है अरेज। अभी तक आप जो कर रहे थे, देखो हमने मेनली अभी तक बेसिक्स अपना कवर किया है, जहाँ पर हम अपना वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कमेंट्स ये सब कर रहे थे। उसके बाद हम अपना कंडीशनल्स हमने किया, मतलब इफ एल्स वाला, स्विच केस, टर्नरी वगैरह सारा मेरा कंडीशनल्स में आता है। उसके बाद हमने लूप्स किया, मतलब डू, फॉर और वाइल के ऊपर। अब हम देखेंगे हमारा अरेज। ठीक है, तो मतलब यही सारे मेरे लगभग सारे लैंग्वेजेस में यही सब आपको बेसिक के तौर पे सीखना रहता है। तो अभी हम अपना एरेज देखेंगे कि एरेज होता क्या है। पहले डेफिनेशन देखते हैं। Arrays are the variable that store more than one elements of same data type at a continuous memory location। अब देखो इसका मतलब क्या है। अभी तक हम जितने भी अपना वेरिएबल्स बना रहे थे उसमें सब हम एक ही वैल्यूज डाल रहे थे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इंट a इज इक्वल्स टू 5, तो ये मेरा सही था, मतलब ए में मैं 5 डाल रहा था। पर कभी क्या आपने ऐसा देखा कि हमने ए में बोला 5 भी डाल दो, 3 भी डाल दो, 7 भी डाल दो? क्या ऐसा हो सकता है? कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब सिंपल वेरिएबल में तो पॉसिबल नहीं है। तो यही चीज़ को करने के लिए मतलब आपको कुछ ऐसा कभी ज़रूरत पड़ा अपने प्रोग्राम में कि आपको एक ही वेरिएबल के अंदर बहुत सारे यहाँ पर वैल्यूज डालने हैं। अब ज़रूरी नहीं कि वो नंबर ही हो, वो एक इंटीजर भी होता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, स्ट्रिंग नहीं हो सकता, ये चीज़ याद रखना। तो जैसे कि अगर मेरा यही ए है, इसमें मेरे को ऐसा कुछ डालना है, ये मेरे को जैसे कि यहाँ पर ये 5 नंबर्स मेरे को ए में ही डालना है। तो ये करने के लिए आप एरे बना सकते हो, क्योंकि जो मेरा सिंपल वेरिएबल है जिस पर अभी तक हम लोग काम करते आ रहे हैं, उस पर हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को करने के लिए मेरा एरेज बनाया गया, ताकि हम एक ही वेरिएबल्स में मोर देन वन वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप डाल सकें। सेम डेटा टाइप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं कि मैं ए में 5 भी डाल रहा हूँ, यहाँ पर ट्रू भी डाल रहा हूँ। एक्चुअली ट्रू डाल सकते हैं क्योंकि ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, राइट। हम यहाँ पर जैसे कि ये नहीं डाल सकते, यहाँ पर बेसिक कुछ ऐसा नहीं डाल सकते, आपको सेम टाइप का ही यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सेम डेटा टाइप का यहाँ पर वैल्यूज़ को डालना पड़ता है। चलो, और कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या है कि देखो कि आपका जो भी यहाँ पर जैसे कि अगर मेरा एक वेरिएबल है ए, तो ये आपका मेमोरी में मैंने आपको बताया था कहीं पर स्पेस ले रहा है। ये जो मेमोरी स्पेस जहाँ पर वो लिया है, इसका कुछ ना कुछ आपके पास लोकेशन ज़रूर होता है। ठीक ना, हर एक मेमोरी का लोकेशन होना ही होना है। तो ये जो एरे है जब ये बनता है, तो इसका जो मेमोरी लोकेशन होता है वो कंटिन्यूअस रहता है। अब इसका मतलब भी हम समझेंगे क्या है ये कंटिन्यूअस और ये मेमोरी लोकेशन क्या होता है। ठीक है, पहले अच्छा चलो हम वीएस कोड में चलते हैं, वहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये चीज़ मेरा होता है। तो देखो जो ये आपका जो मेमोरी लोकेशन है, ये बहुत ज़्यादा आपके पास डिपेंड करता है, मतलब कि आप किसका मेमोरी लोकेशन निकालना चाहते हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए यहाँ से हटा लेते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पर एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप किसी भी वेरिएबल का एड्रेस देख सकते हो कि मतलब उसका मेमोरी लोकेशन है क्या। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक ए नाम का वेरिएबल बनाऊँ, मुझे इसका एड्रेस देखना है, तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इसको एंड मत बोलना, ये एम परसेंट है, बहुत लोग इसको एंड बोलते हैं, लेकिन ये एम परसेंट है। ठीक है, अब ये करने से मेरे को ए की है वो एड्रेस मेरे को यहाँ पर ए का मिल जाएगा। देखो ये ए का एड्रेस है। अब ये मत सोच लेना कि ए को तो हमने इनिशियलाइज नहीं किया तो ये रैंडम वैल्यू तो नहीं दे रहा है। क्योंकि हम नहीं करते इनिशियलाइज तो मेरे को रैंडम वैल्यू मिलता है। तो देखो हम अभी इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम रन करेंगे तो मेरे को यही चीज़ मिलेगा। तो मतलब ये जो आपका वेरिएबल है, इसका मेमोरी लोकेशन ये है, आपके कंप्यूटर में ये कोऑर्डिनेट होगा। मतलब जैसे कि ज्योग्राफिकल आप मैप देखते हो, तो उसमें हर एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट होता है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड करके। तो ये आपके मेमोरी का यहाँ पर कोऑर्डिनेट है। मतलब इस वाले एड्रेस पर, इस मेमोरी लोकेशन पर आपका जो है ये ए वेरिएबल स्टोर्ड है। ठीक है, और ये आपका एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है ये एड्रेस। ठीक है, तो एम परसेंट ए का यूज़ करके एम परसेंट मेरा एड्रेस निकालने के लिए काम आता है। खैर इसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे, पर फिलहाल समझो कि इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं।
बिकॉज हमें समझना था कि आपका जो एरे है उसका जो मेमोरी लोकेशन है वो कंटिन्यूअस रहता है। इसको हम समझेंगे। अभी कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन आपको नहीं समझ में आया तो इसको पॉज में रखो, हम समझेंगे इसको कुछ देर में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ एरेज के जो बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, इट्स इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। ठीक है, इसका जो इंडेक्सिंग है जीरो से स्टार्ट होता है। अब ये इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, चलो पहले एक डायग्राम में ले चलते हैं आपको और समझने की कोशिश करते हैं कि आपका जो एरेज है वो किस तरह से, मतलब हाइपोथेटिकल किस तरह से दिखता है। देखो, ये डायग्राम को ध्यान से देखो। अब ऐसा नहीं है कि ये एरे असल में ऐसा ही दिखता है डब्बा डब्बा करके बना हुआ, लेकिन हाँ इसको समझने के लिए हम ये डायग्राम को यहाँ पर बनाए हैं। अब देखो, ये आपका एरे नाम का एक, मतलब एरे नाम का ही एक एरे है। मुझे यहाँ पर नाम बदल देना चाहिए था पर कोई बात नहीं, ये एक एरे है समझ लो। ठीक है, और ये एरे एक वेरिएबल का नाम है। अभी सपोज कर लो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इंट एरे करके बना दिया, तो ये एक एरे एक ही वेरिएबल का नाम है और इसी एक वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पर बहुत सारा नंबर डाल सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर 6 डब्बा बना हुआ है तो 6 नंबर हम डाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 11 डाल दूँ, 12 डाल दूँ, 53, 45, 35, मतलब कुछ भी ऑर्डर में नहीं हो सकता, जरूरी नहीं कि ऑर्डर में रहे, आप कुछ भी, लेकिन हाँ सेम डेटा टाइप का रहना चाहिए। ये भी इंटीजर होना चाहिए, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। क्यों? क्योंकि आपने इस एरे नाम के वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर बता के रखा हुआ है, इसीलिए आप इसके अंदर जो भी यहाँ पर वैल्यूज डालोगे वो इंटीजर ही रहना चाहिए। ये तो मेरा सिंपल वेरिएबल का यही रूल है। ठीक है, इसका लेंथ देखो इस एरे का 6 लेंथ है। अब ये नंबर को भी इग्नोर करो जो मैंने ऊपर में लिख रखा है, इसको भी इग्नोर करो। इसका लेंथ गिनो कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो वहीं पर यहाँ पर मैंने लिख के रखा हुआ है कि लेंथ ऑफ एरे इज इक्वल्स टू 6, राइट। तो अभी सपोज कर लो मैंने यहाँ पर यही एक एरे बनाया है जिसमें एरे कैसे बनाते हैं, इसका डिक्लेरेशन, इसका इनिशियलाइजेशन वो भी हम सीखेंगे। पर फिलहाल ये चीज़ समझो कि ये हमने एरे बस बना लिया है और इसमें हमने ये सारे नंबर्स यहाँ पर डाल दिए हैं। कैसे हुआ नहीं हुआ वो बाद में देखेंगे। तो हमने पहला पॉइंट क्या देखा था कि एरे का जो इंडेक्सिंग है वो जीरो से स्टार्ट होता है। चलो अब देखो यहाँ पर इंडेक्सिंग क्यों ज़रूरी है, अब ये भी समझ लो। ठीक है, ये जो हम नंबर्स देते हैं हर एक, बहुत लोगों को पता होगा एरे के बारे में, लेकिन फिर भी मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि बहुत लोगों को नहीं पता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सपोज कर लो मैं यहाँ पर एक इंट बनाता हूँ और यहाँ पर एक सिंपल वेरिएबल बनाते हैं हम एन, इसको 5 दे लेते हैं। अब जब आप इसको प्रिंट कराना रहता है या फिर कहीं पे यूज़ करना रहता है तो आप क्या करते हो, जैसे कि हमें अगर प्रिंटिंग कराना है तो मैं यहाँ पर सी आउट करूँगा, सीधा सीधा अपना एन लिखूंगा, राइट। अब अगर आप सोच रहे हो कि मैं एरे को भी ऐसे ही प्रिंट करा दूं सी आउट लिख के, सी आउट और एरे, तो ये चीज़ नहीं हो सकता, ये पूरा का पूरा गलत है। ठीक है, अब ये गलत क्यों है, क्योंकि देखो अपना जो कंपाइलर है वो एरे को इस तरह से नहीं प्रिंट करा सकता है। एरे के अंदर एक एलिमेंट मौजूद नहीं है इसके जैसा, एरे के अंदर 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो आपको कौन सा एलिमेंट इसमें से प्रिंट कराना है वो आपको कंपाइलर को बताना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? जैसे हम यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर n को अपना 5 बनाया, फिर हमने यहाँ पर n को अपना प्रिंट कराया है, उसी तरह आप अगर सोचोगे कि इस एरे को हम प्रिंट करा दो और आप ऐसे लिखोगे तो आप गलत हो जाओगे। बिकॉज एरे के अंदर इसके जैसा कोई एक ही नंबर स्टोर नहीं है, एक पर्टिकुलर नंबर स्टोर नहीं है। इसके अंदर आपके पास 6 नंबर स्टोर है। ठीक है, तो आपको इस 6 नंबर्स में से कौन सा नंबर आपको प्रिंट कराना है वो अपने कंपाइलर को आपको बताना ही बताना पड़ेगा। तो इसलिए आपका इंडेक्सिंग ज़रूरी है। तो अब देखो, तो हम अपना क्या करते हैं, इंडेक्सिंग मतलब काउंटिंग जीरो से स्टार्ट करते हैं। अब आप पूछोगे जीरो ही क्यों, तो देखो बनाने वाले ने ऐसे ही बनाया, ये कन्वेंशन ही है कि हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो अब आप अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो हमेशा अपना काउंटिंग जीरो से ही शुरू करो। ठीक है, बिकॉज एरे में, स्ट्रिंग्स में हम सब जगह पर जीरो से स्टार्ट करते हैं अपना काउंटिंग। तो जो पहला डब्बा है इसका हम बोलते हैं कि ये अपना जीरो नंबर का डब्बा है, मतलब इसका इंडेक्स जीरो है। ठीक है, उसके बाद अपना नॉर्मल काउंटिंग जाता है 1 2 3 4 5। ठीक है, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि इंडेक्सिंग कुछ ऐसा समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अपना इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, वही मेरा पहला पॉइंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको दिमाग में अगर नहीं रखोगे तो हर बार प्रोग्रामिंग लॉजिक आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद बहुत लोग कंफ्यूज ये भी होता है कि इंडेक्स और लेंथ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इंडेक्स और एक एरे का लेंथ में क्या डिफरेंस है। इंडेक्स बेसिकली बताता है कि पर्टिकुलर
एलिमेंट का पोजीशन क्या है। ठीक है, इंडेक्स क्या बताता है कि आपका कोई भी एक एलिमेंट है उसका पोजीशन क्या है, इंडेक्स ये बताता है। और लेंथ क्या बताता है कि आपका एरे में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल स्टोर्ड है, लेंथ का ये मतलब है। ठीक है, तो इसमें मेरे पास छः एलिमेंट्स मौजूद है, इसलिए मेरा लेंथ ऑफ एरे 6 है, लेकिन इसका इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रहा है। और अगर 0 से स्टार्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि वो कहाँ तक जाएगा, लेंथ -1 तक। ठीक है, लेंथ -1 तक जाएगा, बिकॉज जनरल सी बात है, कॉमन सेंस। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, साइज ऑफ एरेज कैन नॉट बी चेंज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एरे का अपना साइज जो है वो चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने अपना एरे का साइज अगर 6 दे के रख दिया है तो वो प्रोग्राम के एंड तक 6 ही रहेगा, आप उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ये आपके हाथ में नहीं है। एरे में आप साइज नहीं चेंज कर सकते। एक मेरा वेक्टर होता है, उसका साइज आप चेंज कर सकते हो, ये भी एक एरे के जैसा होता है, पर फिलहाल जब हम वेक्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप कम से कम एरे का साइज को तो चेंज नहीं कर सकते हो, ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो। उसके बाद एरेस कैन हैव वन और मेनी डायमेंशंस, अब इसका मतलब समझो। जैसे अगर मेरा ये एरे है तो इसको हम लोग सिंगल डायमेंशनल एरे बोलते हैं। अब सिंगल डायमेंशनल एरे क्या है, और मतलब डायमेंशनल एरे का मतलब क्या होता है कि जैसे इसमें हम एक ही डायमेंशन में बढ़ रहा है, बस एक डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब अगर ये अगर आप इसको एक्सपैंड भी करना चाहो, एक्सपैंड उस मतलब से नहीं कि साइज एक्सपैंड हो गया, मतलब आप सिंगल डायमेंशनल एरे बना रहे हो तो बस वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। उसी तरह एरे का आप जितना मन उतना डायमेंशन बना सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पर ऐसे भी अपना एरे को बना सकते हैं, ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, अब इसका इंडेक्सिंग जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इंडेक्सिंग डिफरेंट कैसे होगा, ये 0 0 होगा, ये 0 1, ये 0 2, उसी तरह ये 1 0 हो जाएगा, 1 1 1 2। ठीक है, तो ये मेरा डबल डायमेंशनल हो गया। उसी तरह आप एक और यहाँ पर डायमेंशन ऐड कर सकते हो, तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, मतलब एक मैट्रिक्स के जैसा, जैसा मेरा एक मैट्रिक्स बढ़ते जाता है तो वैसे ही अपना एरे भी बढ़ते जाता है। लेकिन मैं आपको उतना कंफ्यूज या डराना नहीं चाहता हूँ, इसलिए अभी हम अपना जो डिस्कशन है वो एक ही डायमेंशनल पे सीमित रखते हैं, सिंगल डायमेंशनल एरे, जिसको हम 1D एरे भी बोलते हैं, वन डायमेंशनल एरे। और आपको बस वन डायमेंशनल एरे पढ़ना ज़रूरी है और टू डायमेंशनल एरे भी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, टू डायमेंशनल एरे हम पढ़ेंगे और वन डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे। देखो एक्चुअली में बात करें, वन और टू ही एक तरह से पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप 3D में जाओगे तो फिर आप सोच रहे हो कि 3D किस तरह से होता है। 3D कुछ अगर आपको नहीं पता 3D क्या होता है तो कुछ ये क्यूब को इमेजिन कर लो, ये 3 डायमेंशन में है। तो एरे 3 डायमेंशन में एक तरह से नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हम लोग बेसिकली 1D एरे और 2D एरे में ही टिकते हैं, और स्टार्ट में हम 1D एरे से स्टार्ट करेंगे। और जब 1D एरे में हम पूरा का पूरा सारा चीज़ देख लेंगे यहाँ पर, फिर हम अपना 2D एरे में बढ़ेंगे और उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना याद रखो कि आपका एरे एक या बहुत सारा उसका डायमेंशंस हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 1D और 2D ही बस इम्पोर्टेंट है, बाकी सारा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फोर्थ, ये हमने इसी पॉइंट में कवर कर लिया था, फिर भी देख लेते हैं। इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट इज लेंथ ऑफ एरे -1, ये हमने देख लिया है कि आपका लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा वो लेंथ से एक कम होगा, जो कि हम यहाँ पर डायग्राम में भी दिख रहा है। देखो आपका लेंथ ऑफ एरे 6 है, लेकिन लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो कहाँ से कहाँ तक है, लेंथ ऑफ एरे -1 तक है, मतलब 5 तक ही है। इसका रीज़न क्या है, 0 से काउंटिंग ही स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक कम तक जाएगा, राइट। चलो, अब बात करेंगे कि छोटा मोटा डाउट, जैसे कि एरे और लेंथ को हम लोग एक ही क्यों नहीं बोल देते हैं कि जितना मेरा इंडेक्स है टोटल इंडेक्स उतना मेरा लेंथ ऑफ एरे भी होगा। तो देखो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बिकॉज अगर दोनों की इक्वल मान ले तो हम बोलेंगे मेरा इंडेक्स भी अगर 5 है तो लेंथ भी 5 है, लेकिन एक्चुअली में इसमें 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए हम अपना लेंथ को दूसरा समझते हैं और इंडेक्स मेरा दूसरी चीज़ है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि मेरा एरेज है क्या। ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, और उस वो जो वैल्यूज़ स्टोर करोगे आप वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में है। ऐसा नहीं कि एक जो आपने अगर 6 एलिमेंट्स डाला है एक वेरिएबल में तो एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, कहीं बिखरा होगा, वैसा नहीं होता है। वो एक ही पॉइंट पे और लगातार होगा, ये ऐसे होगा, एक के बाद एक होगा।
ठीक है। और ये भी चीज़ हम आपको दिखाएंगे जब हम एरे नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना एरे बनाएंगे, एरे डिक्लेयर करेंगे, एरे इनिशलाइज करेंगे, तो हम आपको ये चीज़ दिखाएंगे, ये चीज़ प्रूफ करेंगे कि कैसे मेरा ये जो एरे है वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में यहाँ पर आता है, वो कुछ रैंडम नहीं होता है। ठीक है, वो एक के बाद एक लोकेशन में आते जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो को हम रखेंगे यहीं पर। आपको एरे की बस यहाँ पर मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा था कि एरे होता क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एरे का डिक्लेरेशन देखेंगे और इनिशियलाइजेशन देखेंगे कि क्या एरे को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और इनिशियलाइज कर सकते हैं। और डिक्लेयरिंग में भी मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग मेथड्स यहाँ पर दिखाऊंगा। तो बने रहना चैनल पर, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।